तो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम का एक और पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, जो बॉडी के सारे सिस्टम्स होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब ये सब सिस्टम साथ में मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी होती है। ठीक है ना। हम देखते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है पहले बात। ठीक है ना। तो पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जाता है। तो ऐसा नहीं हमने अनाज खाया हमारी बॉडी मांस बन गया। सोचा कभी हमने अनाज खाया, गेहूं खाया, चावल खाया, तो बॉडी मांस और ब्लड कैसे बन जाता है, मतलब बॉडी कैसे बन जाती है, तो सिस्टम कैसे बनता है, क्या होता है, उसमें कौन काम करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप ग्रेन्स, जो भी अनाज, जो भी फल फूल आप ले रहे हो, अब एसिडिक फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा। उसको कन्वर्ट होना पड़ता है किस फॉर्म में, बॉडी के फॉर्म में, जैसे कि मसल, बोन्स, ठीक है, सेल्स, इन सब में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। ठीक है। अब कैटाबॉलिक जैसा मतलब कैटा मतलब कट, ठीक है, काटने वाली। हमने कोई बड़ा खाना खाया, मतलब बड़ा खाना मतलब ब्रेड हुआ, रोटी हुआ, बड़े पार्टिकल्स खाए, चावल खाए, ग्रेन्स खाए, ठीक है, तो उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। ठीक है। तो वो कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या होगा, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देना, उसे बोलेंगे कैटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। उसमें हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। जैसे हम लोग घर में सब्जियां काटते हैं, इसको काटने के लिए चाकू चाहिए ना, काटने के लिए, ऐसे क्या होता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम क्या होगा, जो कट करने में हेल्प कर रहा है। हेल्प कौन कर रहा है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। ठीक है। कैसे करता है आगे बताता हूँ। तो एक हो गया कैटाबॉलिक, एक हो गया एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब बड़े लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। अब एनाबॉलिक क्या होता है, इस छोटे मॉलिक्यूल का यूज करके बॉडी के एक नए मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल बनाना। ठीक है। जैसे कि कोई भी खरगोश या फिर कोई भी एनिमल कुछ खा रहा है, ठीक है ना, घास घास फूस खाया, घास फूस क्या हुआ, उसको बॉडी में गया और टूट गया, टूट क्या बन गया, मांस बन गया। ठीक है ना। अब वो मांस को कोई और खाता है, मतलब कोई और एनिमल खाता है, कार्निवोरस। उसी प्रकार से उसके बॉडी में क्या होगा, वो पार्टिकल टूटेगा और उससे क्या होगा, नया पार्टिकल बनेगा, वो आएगा एनाबॉलिक। मतलब पार्टिकल को तोड़ देना, तोड़ने के बाद उसको उससे उसका यूज करके बॉडी की चीजें बनानी, जैसे ब्लड, मसल्स, बोन, इसे बनाना क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक के अंदर रहेगा। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो खाना पहले टूटता है तो कैटाबॉलिक, उसमें सिस्टम क्या आएगा, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। एनाबॉलिक मतलब उसको उपयोग करके फिर से कुछ नया बनाना, उससे आएगा एनाबॉलिक। आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से जो सिस्टम को साथ में मिलकर काम करते हैं, इस चैप्टर में हम ये इससे चालू करते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फूड पार्टिकल में बड़े बड़े पार्टिकल खाए, बड़े पार्टिकल मतलब जो भी समझ लो आप, जो भी खाना खा रहे हो, बाहर ले रहे हो, उसको बोलेंगे फूड पार्टिकल हो गए। ठीक है ना। अब वो हमने खाना खाया, हमें पड़ा था डाइजेस्टिव में, डाइजेस्ट हुआ, छोटी आप उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और फिर कहाँ गया, वो ब्लड में गया। अब ब्लड में होते कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी के अलग अलग बॉडी की हर सेल में पहुंच जाएगा। कौन काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ये काम करेगा। अब जैसे कि कोई भी चीज हो गया, माल किसी कंपनी में बना और वहां से क्या हुआ, रिसेलर के पास पहुंच गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, अब उसको बेचना भी जरूरी है ना, इसमें कौन हेल्प काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो फूड पार्टिकल, स्मॉल फूड पार्टिकल, अभी पहले हमने बड़ा लिया था, टूट गया, छोटे पार्टिकल हो गए, अब जो स्मॉल पार्टिकल उसको और तोड़ा जाएगा। ठीक है। वो कौन काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फूड पार्टिकल छोटे छोटे, उसमें मॉलिक्यूल क्या आएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जो भी हमने खाया है उसको डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो उसमें कौन काम करेगा, हम सांस लेते हैं, हवा, हवा में क्या आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उस पर काम करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस में होगी, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन प्रोसेस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल टूट जाएंगे और क्या बनाएंगे, हीट और एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये कहां बनती है पता है आपको, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अगर हम पढ़े कभी तो बताऊंगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये एनर्जी बनता है। और किस स्टोर होता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडीपी से क्या बनता है, एटीपी बनता है, एक मॉलिक्यूल लेके। ठीक है। वो भी एक प्रोसेस बहुत लंबी है, उसके बारे में भी हम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा, उससे जो एनर्जी बनी वो किस फॉर्म हो गई, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो गई। हमारी बॉडी में जरूरत पड़ेगी हमको उससे एनर्जी मिलती रहेगी। एक पावर हाउस है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। और जो हीट मिली उससे बॉडी गर्म रहती है। देखो कभी एनिमल को, जो जिंदा आदमी, उसको टच करोगे तो कैसे बॉडी थोड़ी सी वार्म अप आती है।
37 डिग्री सेल्सियस की बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो एनर्जी लगातार बन रही है उसमें जो एनर्जी ऊर्जा निकल रही है, हीट निकल रही है, वो हीट हमारी बॉडी को गर्म रखती है। मरने के बाद क्या होता है, ये एनर्जी ये प्रोसेस बंद हो जाती है, तो हीट बनना बंद जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी कैसे होती है, ठंडी हो जाती है। समझा ना, ये हीट कहाँ से आ रही है, जो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उससे क्या एनर्जी निकल रही है। एनर्जी स्टोर हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमें बाद में चलने फिरने दौड़ने भागने में काम आती है। और जो हीट निकल रही है, हीट हमारी बॉडी को गर्म रखने का हेल्प करती है। अब गर्म रखने क्यों हेल्प करती है, गर्म का मेन उद्देश्य क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो इस तापमान पे अच्छे से काम करते हैं। उनको तापमान को काम करने के लिए क्या होता है, हमको ये हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर हमको हीट नहीं मिले क्या होगा, ये एक्टिविटी बराबर काम नहीं करेगा और क्या होगा, हमको डल, तो देखा आपको फीवर होता है, बुखार होता है, हमारा तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमें डल फील होता है ना, कमजोरी फील होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस तापमान पर जो हमारे एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि वो हमारा बॉडी बहुत ही डल और लूज फील होता है, क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो मेंटेन होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हीट एनर्जी बनती है, किसके द्वारा बनती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो भी ऑक्सीजन आ रहा है, जो भी ऑक्सीजन लिया हम लोगों ने, टूट गया, एनर्जी हीट बन गई। अब जो CO2 है, अब O2 अंदर गया तो ये रिएक्शन होगा, टूटेगा और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, ठीक है। अब वो CO2 क्या होती है, हमारे बॉडी से जब बाय प्रोडक्ट में, वेस्ट प्रोडक्ट में बॉडी से बाहर सांस द्वारा ही निकालते हैं। ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होता है, एक होता है श्वास को अंदर लेना, एक श्वास को छोड़ना, ठीक है, इंजेक्शन और एक्सलेशन, ठीक है। तो सांस को इनहेलेशन, एक्सलेशन मतलब सांस को अंदर लिया, मतलब हमको O2 गया, और क्या हुआ, CO2 हमने अंदर जो बॉडी में CO2 बना हुआ है इस रिएक्शन के दौरान उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, हमारा CO2 बाहर निकल गया, इसे बोलेंगे रेस्पिरेशन। सांस को अंदर लेना, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारी बॉडी में, हवा में कितना होता है, 21%, ठीक है ना। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, और कितना होता है, CO2 कितना होता है, 0.03% होता है, ठीक है। इस फॉर्म में बॉडी में अंदर जा रहा है, अंदर गया, प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो गया, तो कितना ऑक्सीजन खत्म होता है, यहाँ पर यूज हो गया, यहाँ पे बचेगा 16.5 जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बचेगा सब काम होने के बाद। और CO2 कितना गया था, 0.03%, तो कितना अब निकले कितना, 4%, 4.6 के आसपास क्या होता है, बचता है। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड ले तो कम रहे हैं, 0.03% ले रहे हैं, बट अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है बाय प्रोडक्ट, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब सांस छोड़ते हैं उसमें कितना आता है, 4.6% CO2 निकलता है, और हम लेते कितना है, 0.03%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम लोग, 21% लेते हैं, और निकलता है कितना, 16.5। मतलब वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हो गया, इस प्रोसेस के अंदर खर्चा हो गया, ठीक है। तो इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना, एक्सलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ये भी क्या आएगा, रेस्पिरेटरी का सिस्टम का पार्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़े, कौन कौन सी मसल कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। पार्ट 1 है, इसे कंटिन्यू वीडियो आएगी, हम देखेंगे कि सांस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार की मसल काम करती है, कैसे सांस ले सकते हैं, और लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे, उसमें कौन कौन सी मसल, ब्रेन किस प्रकार से काम करते हैं, हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है इससे, तो एक हेल्दी आदमी लगभग दिन में कितना सांस लेता है, दिन में बहुत सारे लेते हैं, लेकिन मिनट बात करें तो मल्टीप्लाई कर लेना आप दिन के हिसाब से, 12 से 16 सांस, रिस्पिरेशन सांस 1 मिनट के अंदर लेता है, ठीक है ना। और अब ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन मतलब मैमल्स, ठीक है ना। अब जितने भी मैमल हैं, अलग अलग एनिमल, जैसे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, अभी अगर आपको नहीं पता इसके बारे में इसको भी कवर करेंगे, बट ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट जो भी एनिमल होते हैं वो अपने हिसाब से अपने एनवायरमेंट से सांस का, ऑक्सीजन का, गैसों का लेन देन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैमल्स बात करेंगे क्या करें, उसमें लंग्स लेंगे, हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, उससे क्या कहते हैं, मैमल्स लेते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी होते हैं सब लंग्स से ही सांस लेते हैं। जितने भी मैमल है जमीन पे चलने वाले हैं सब कैसे लेते हैं, लंग्स से ही सांस लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच हो गया, बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव कीटाणु हो गए, क्या करते हैं, उनकी जो ट्रेकिया होती है, विंड पाइप होती है, उसमें क्या होता है, होल होता है, पोर्स होता है बॉडी बाहर से, उस पोर्स से क्या होता है, सांस ले, रेस्पिरेटरी पोर्स बोलते हैं। वो बाहर इसमें से हवा में से ही सांस को खींच लेते हैं, हवा को खींच लेते हैं और
छोड़ देते हैं, मतलब उनके लिए कोई अलग सिस्टम नहीं है, केवल एक पाइप लाइन गई है, उसमें जगह जगह छेद है, उसमें से हवा अंदर बाहर हो रही है, इनसे, ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का होता है। फिश में तो यहाँ पर उनके ऐसे गल के पास क्या होता है, फटा होता है, यहाँ पे कट लगे होते हैं, उससे क्या होती है, सांस लेते हैं, ठीक है। मछली कभी निकाल के बाहर छोड़ दो, जिंदा मछली क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे उठती है उनका, मतलब वो सांस लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इस गिल्स के द्वारा। अब आएगा फ्रॉग, समझो फ्रॉग में 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग कैसा है, एम्फीबोलिक है, एम्फीबियन है, मतलब क्या हो गया वो, एम्फी मतलब 2 जगह जीता है, एक पानी भी जीता है और जमीन भी जीता है। जब वो पानी में रहेगा तो किस सांस लेगा, वो स्किन द्वारा सांस लेगा, जो उसकी त्वचा होती है उससे वो पानी में जो खुले ऑक्सीजन उसको खींचेगा, और जो जमीन जब होगा तो क्या होगा, वो करेगा, वो अपनी लंग्स द्वारा सांस लेगा। एक और सिस्टम होता है, जब बच्चा मेढक बहुत छोटा होता है तो मछली के शेप का होता है, ठीक है ना, टेडपोल से बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, उसके पास मछली के शेप का है तो क्या करेगा, वहां क्या होगा, गिल्स। याद रखना आपको, मछली के शेप का टेडपोल मतलब कहाँ सांस लेगा, गिल्स लेगा, मछली गिल्स से ही सांस लेती है। मेंढक 3 लेता है, स्किन, लंग्स और अपना गिल्स द्वारा लेता है। गिल्स बचपन में लेता है, लंग्स और स्किन द्वारा वो अपने एडल्ट एज में लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिस्टम चालू होता है। एक और पार्ट हम देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम जब ब्रीथ करता है, वो सिर्फ सांस लेता है ना, तो बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत सांस लेता है, पहले सांस लेता है, ठीक है, फर्स्ट उसके नाक जब आप करते हैं तो वो सांस लेता है। तो बच्चा माँ के पेट के अंदर कभी भी सांस नहीं लेता है। उस टाइम क्या होता है, उसके फेफड़े एकदम सिकुड़े होते हैं, एकदम ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो गुम्बाड़ा का भी ऐसे सिकुड़ा होता है ना, फुलाने फूल जाता है ऐसा, तो क्या होता है, वो सिकुड़े होते हैं। तो अभी क्या होता है, जब बच्चा बाहर आता है, तो क्या पहली बार सांस लेता है, क्या होता है, उसके फेफड़े में हवा भरती है, क्या होता है, फेफड़ा थोड़ा सा फूलता है, ठीक है ना। तो अभी इन केस ऑफ कभी एबॉर्शन होता है, अगर किसी भी साइंटिस्ट पता करना है कि बच्चा कैसा है, कि इसका जन्म से पहले मार दिया गया है, जन्म के बाद मारा गया है, तो क्या होगा कि उसमें क्या करेंगे, उसके लंग्स को काट के अलग करेंगे और उसको पानी में डाल देंगे। तो क्या होगा, जब बच्चा अगर पेट के अंदर ही मार दिया गया होगा तो लंग्स में हवा भरी नहीं होगी, तो क्या होगा, वो लंग्स में हवा वो पानी में आराम से डूब जाएगा, क्योंकि वो ठोस होगा, ठीक है ना। अगर बच्चे की डेथ जन्म के बाद हुई होगी तो क्या होगा, बच्चे ने सांस ले लिया होगा और उसमें हवा भर गया होगा और फूल गया होगा, तो पानी में तैरेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो भी क्राइम वाले होते हैं उनको आइडिया लगता है कि बच्चे की जो डेथ है उस जन्म से पहले हुई कि जन्म के बाद, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। ये वीडियो का पहला पार्ट है और कंटिन्यू पार्ट आता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट और समझने के लिए, अच्छे से वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें जिससे उनको भी प्रॉफिट मिले। थैंक यू।